हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो मैथ का, मीन्स आप एक गणित पाठ्य योजना बना रहे हो, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से बनाएंगे ये लेसन प्लान। और आज का हमारा प्रकरण होगा भाज्य, अभाज्य तथा सभाज्य संख्याएँ। तो आज हम इस पर ये वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे अपना क्लास, आपका जो भी क्लास होगा ये आप क्लास लिखेंगे। इसके बाद है आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप ये फिल करेंगे। देन है आपका पीरियड या कालांश, आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा फिल करेंगे। देन है आपका विषय, विषय में यहाँ पर होगा आपका गणित। देन आपका आता है स्कूल या विद्यालय, आपकी शिक्षण संस्थान में, जिस भी शिक्षण संस्थान में आपकी टीचिंग लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। देन आता है आपका डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी आप डेट लिखेंगे। देन आता है आपकी अवधि, आपकी जितने भी मिनट की क्लास होगी यहाँ पर आप फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका आता टॉपिक, टॉपिक आपका होगा भाज्य, अभाज्य तथा सभाज्य संख्याएं। अब आप देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य मीन्स होता है जनरल एम्स। ये क्या होता है, आपका जो मैथ लेसन प्लान है या फिर गणित पाठ्य योजना है, तो गणित विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखिए इसमें आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं। छात्रों में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को व्यावसायिक रूप से गणित का ज्ञान देना, पालकों को चिंतन तथा तर्क शक्ति विधि से निरीक्षण एवं निर्णय करने का अभ्यास कराना, छात्रों को व्यावसायिक रूप से गणित का ज्ञान देना, छात्रों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को समझाना। तो ये आपके हो गए कुछ 5 पॉइंट्स। इसके बाद हम देखेंगे आगे विशिष्ट उद्देश्य मीन्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होता है, आपका जो आज का टॉपिक है तो ये पढ़ाने से आप बच्चों को क्या क्या नॉलेज देंगे, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए भाज्य, अभाज्य तथा सभाज्य संख्याओं के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट आपका आता है शिक्षण सहायक सामग्री। ये क्या होता है, आपकी टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे चौक, चार्ट, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर, और कोई अगर आप कोई और भी टीचिंग मटेरियल ऐड ले गए हैं तो वो भी आप इसमें लिखेंगे, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप आके देख रहे हैं पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं, मीन्स संबंधित करते हैं, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में। तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो देखिए छात्र भाज्य, अभाज्य तथा सभाज्य संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों से आप एक्सपेक्ट करते हैं। अब आपका आता है इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। ये क्या होता है, आप जब भी बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे जो बच्चों की पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और आगे आपका आगे जो मौन हो जाएगा, मीन्स समस्यात्मक हो जाएगा, वो आपका टॉपिक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन पूछेंगे। वस्तुओं को गिनने के लिए किन संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चे कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं की। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बच्चे कहेंगे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से बच्चों का आंसर आएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे संख्या 3, 4, 6, 7 ये सब कैसी संख्याएँ हैं, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा समस्यात्मक। इसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक मीन्स उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम सब भाज्य, अभाज्य तथा सभाज्य संख्याओं के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो यहाँ तक आपका ये पेज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे प्रेजेंटेशन मीन्स प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो विकासात्मक प्रश्न होंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। आप क्वेश्चन पूछेंगे, श्यामपट्ट सारांश देंगे, बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन में आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क।
तो यहाँ पर आपका कुछ कॉलम दिया हुआ है। अब आप बच्चों से क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। उसके पहले आप क्या करेंगे, शिक्षण बिंदु लेंगे, ठीक है, मीन्स टीचिंग पॉइंट लेंगे। आप सबसे पहले भाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे। आप बच्चों को जो लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं इसे आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मीन्स आप भाज्य संख्याएं बताएंगे, आप अभाज्य संख्याएं बताएंगे, सभाज्य संख्याएं बताएंगे। इस तरीके से आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि बच्चे आसानी से छोटे छोटे पार्ट्स में समझ सकें। तो यहाँ पर आप सबसे पहले भाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मौन हो जाएगा। ये प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे थे आप, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप स्पष्टीकरण विधि के द्वारा, मीन्स व्याख्यान विधि के द्वारा आप स्पष्टीकरण देंगे, व्याख्या देंगे। तो देखिए, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकें। भाज्य ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो, तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे देखिए, आप इसमें एग्जाम्पल देंगे बच्चों को, ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप देंगे 16 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अतः 16 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सारी चीज़ें क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब आप बोध प्रश्न करेंगे, मीन्स आप जब भी कोई एक टॉपिक पढ़ाएंगे, मीन्स एक टीचिंग पॉइंट पढ़ाएंगे, तो ये पढ़ाने के बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। तो देखिए, 40 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या का स्पष्ट उदाहरण बताइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 इसमें से कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हैं, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप देखिए, आगे आपका आता है दूसरा शिक्षण बिंदु। इसमें आप अभाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आपका विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो यहाँ पर मौन हो जाएंगे बच्चे। यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा है। अब आप स्पष्टीकरण विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे, मीन्स व्याख्या देंगे। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जो केवल स्वयं या एक से विभाजित होती हैं, ठीक। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, आपका यहाँ 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये आपकी 100 तक की, इसमें 100 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, आप जब भी एक टीचिंग पॉइंट एंड करेंगे, आप लास्ट में क्या करेंगे, बोध प्रश्न करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप बताएंगे बच्चों को, क्वेश्चन करेंगे 20 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्याएं बताइए। 97 कैसी संख्या है, 50 से 60 के बीच अभाज्य संख्याएं बताइए, ठीक। अब आप देखिए, आगे है आपका टीचिंग पॉइंट थर्ड, ठीक, सीरियल नंबर 3 आपका है और टीचिंग पॉइंट 3 है। तो यहाँ पर आप सभाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। सभाज्य संख्याएं क्या हैं, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा था। अब आप स्पष्टीकरण विधि के द्वारा आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या देंगे। तो देखिए, वे दो संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसे क्या कहते हैं, सभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF 1 हो, ठीक, वह अब सभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 4 और 5, 5 और 7, 9 और 8 और 9। तो यहाँ पर देखिए, 8 और 15 में कैसे आप सॉल्व करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर आप 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, इसके बाद 15 करेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 1। तो यहाँ पर देखिए, दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल एक ही है, ठीक है। अतः यह संख्या सभाज्य संख्याएं हैं। अब आपने एक्सप्लेन कर दिया, बच्चों को समझा दिया है। अब आप बोध प्रश्न करेंगे, सभाज्य संख्याएं में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है। सभाज्य संख्या का उदाहरण बताइए। 35 और 12 कैसी संख्याएं हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करते चलेंगे, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर कराते रहेंगे। तो देखिए, संख्याएं हैं, भाज्य हैं, अभाज्य हैं, तो आप सभाज्य के बारे में भी एग्जाम्पल दिए थे। तो इस तरीके से आपका ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया है। तो आप देख रहे हैं, श्यामपट्ट सारांश आ जाता है। जो भी आपने अभी तक ब्लैक बोर्ड वर्क किया है वो आप बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। तो देखिए, छात्राध्यापक सारांश को श्यामपट्ट पर लिखेंगे और बच्चे श्यामपट्ट पर प्रदर्शित लेखन अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे,
ठीक, मीन्स बच्चे अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। अब आपका काम है निरीक्षण करना। आप निरीक्षण विधि के द्वारा निरीक्षण कार्य करेंगे, इंस्पेक्शन वर्क करेंगे। बच्चों को शाम पर सारांश लिखने के लिए कहकर छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे या करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ तक लेसन प्लान। इसके बाद आप लास्ट में देख रहे हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में क्या है, आप जितना भी अभी तक आपको टॉपिक जो भी पढ़ाना था जितने पार्ट्स में, और वो सारे पार्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, मीन्स फाइनल मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछेंगे, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, 83 कैसी संख्या है, सभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, गृह कार्य देंगे बच्चों को। लेसन प्लान के एंड में आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे। 50 से 100 के बीच में भाज्य संख्या लिखिए, 100 से 200 के बीच अभाज्य संख्या लिखो, और सभाज्य संख्या किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए। तो आपका हो गया ये लेसन प्लान कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वृत्त, हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन करने का मेथड आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ गाइस मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।